गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। सो गाइज, अभी जस्ट उठी हूँ और सुबह 6 बजे का टाइम है। और इस तरह ना एक एक पलंग इधर की साइड में लगा देती हूँ मैं, और भृगु और मैं ज़्यादातर इसी पे सोते हैं। और मिष्टी के पापा बेड पे सोते हैं। तो चलिए फटाफट से चलती हूँ किचन में। सबसे पहले लाइट ऑन करी है और अचानक से ही ना मेरे एक झंझनाहट सी जो आती है ना स्विच में से, वैसी जो है झंझनाहट झंझनाहट सी आई। और थोड़ा सा किचन काउंटर सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ। अभी सुबह सुबह उठी हूँ और जैसे ही मैंने लाइट ऑन करी किचन की, तो ऐसे ना एक झंझनाटा आया ऐसे जोर से मेरी उंगली में। हाँ, अर्थिंग जैसे बोलते हैं ना, ऐसे तो करंट लग गया सुबह उठते ही। आज तो गई ऐसे लाइट ऑन करी और झंझनाहट मच गई मेरी उंगली में अभी। और बस अब बच्चों का लंच बनाना है। मिष्टी तो भ्रागु दोनों सो रहे हैं, उनको उठाना है। भ्रागु को उठाना सबसे मुसीबत का काम है, तो उसको उठाऊंगी जाके। पहले तैयारी कर लेती हूँ लंच की। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है बच्चों के लंच बनाने का। तो यहाँ पर आलू और प्याज की सब्जी बना रही हूँ मैं लंच में, और सेकूंगी गर्मा गर्म पराठे। तो लंच मैंने तैयार कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मिष्टी को रेडी कर दिया है और उसके बाल बना रही हूँ। भृगु का देखिए, वो थोड़ी सी देर तो फ़ोन लेकर बैठता ही है, चाहे हम कितनी देर कोशिश कर लें कि ना दें, फिर भी वो करता ही है। और अभी मिष्टी चली गई है स्कूल और अभी तैयार सी मैं हो गई हूँ, बस चुन्नी दुपट्टा डाल लिया है। और भृगु को मिष्टी के जस्ट जाने के बाद ही मैं तैयार करती हूँ। तो वापस से उसने थोड़ी सी देर फ़ोन देखा और फिर मैंने उसको बोला है कि भाई सभी को बाय कर दो, चलिए अब चलते हैं अपन स्कूल। तो मैं यहाँ पर भृगु को छोड़ के आऊँगी स्कूल। अभी प्रभु को छोड़ के आई हूँ और भाई बहुत सारा काम है घर में। बहुत सारे कपड़े ही कपड़े और बहुत होता है ना, सफाई बहुत सारी करनी है मुझे। तो फटाफट से मैं क्लीनिंग पे लग जाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सोफ़ा कवर को जो है अच्छे से सेट कर देती हूँ, और फिर आई हूँ अंदर वाले रूम में। और अंदर आप देख रहे होंगे कितने सारे चादर ही चादर फैले हुए हैं। 2-3 चादर तो बच्चे ही, मतलब होता है ना कि उनको ओढ़ने के हिसाब से चाहिए ही होते हैं। और अभी ना हल्की हल्की सी ठंडक हो गई है मौसम में, तो चादर वगैरह जो है चाहिए होते हैं। और मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो अपनी सेफ्टी के लिए ये है कि चादर वगैरह ओढ़ करके अगर सोएंगे तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर बेडशीट को मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, इसको मैं अच्छे से ही यहाँ बिछा दूँगी वापस से ही, क्योंकि कि अभी जस्ट 2-4 दिन पहले ही जो है बिछाई है। पर फिर भी पता नहीं क्यों मैंने देखा है कि अभी भी ना बेडशीट ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिन में ही जो है चेंज कर ले तो ज़्यादा सही है। और अब लेकर के आ गई हूँ झाड़ू। तो फटाफट से सबसे पहले इस रूम का जो है मैं झाड़ू लगा दूँगी। और अंदर की तरफ से ना झाड़ू लग नहीं पाता है डेली डेली, पर कोशिश करती हूँ कि लग जाए तो सही रहे, मतलब बेड वगैरह के नीचे। और जैसे ही झाड़ू लगा रही थी वैसे ही लाइट चली गई है। पता नहीं क्यों आज लाइट चली गई, समझ नहीं आ रहा है। और कुछ कपड़े देखी मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। ये मैं क्या होता है, जब भी मैं नहाने जाती हूँ ना, उससे पहले जितने भी धोने वाले कपड़े होते हैं ये चेयर पे रख देती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद जो बच्चों का लंच बनाया था मैंने, तो उसके बाद ना मैं एक बार किचन जो है ज़रूर से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वापस से फिर मुझे खाना बनाना होता है इनके और मेरे लिए और बच्चों के लिए भी। क्योंकि क्या खाना थोड़ी ना बनता है भाई। और अभी मैं जितने भी सारे बर्तन हैं इनको भी अरेंज कर दूँगी और पूरा किचन साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी बना रही हूँ मैं मेरे और इनके लिए चाय। तो अदरक घिस लिया है, चाय बन रही है। ये देखिए मेरी चाय बनी है। जो पता नहीं आज सुबह से क्या हो रहा है, सुबह करंट आ गया और अब देखो मेरी चाय जो है फट चुकी है। ये देखो, ये फट गई है चाय, फटी हुई चाय। कैसे पिए इसे? पूरा दूध बर्बाद चला गया। तो कभी कभी कुछ इस तरह होता है भाई कि हम सोचते क्या है और हो क्या जाता है। सोचा था गर्मा गर्म चाय पियेंगे, पर चाय जो है फट गई। तो आज सुबह से चाय भी नसीब नहीं हुई है। और देखिए मैंने बर्तन भी जो है क्लीन कर लिए हैं बातों ही बातों में। और यहाँ पर मैं आलूओं को बॉईल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इन्होंने फरमाइश करी है कि भाई आलू के पराठे खाएंगे ये। तो अभी डस्टबिन लेकर के जा रही हूँ कचरा फेंकने के लिए। कचरा फेंकने के बाद आते ही मैंने लगाया है यहाँ पर पोछा।
तो कचरा फेंक के इसलिए आना पड़ता है कि क्योंकि जो कचरा गाड़ी आती है वो टाइम पे नहीं आती है बिल्कुल भी। तो फिर ये रहता है कि नहाने से पहले कचरा वगैरह फेंक दो तो सही है। और पोछा लगाने के बाद नहा करके आई हूँ और आज ये मैंने बैंगनी कलर की साड़ी पहनी है। मुझे ना बहुत ही अच्छी लगता है ये प्लेन पोत। और आज मैंने कट स्लीव जो है ब्लाउज़ भी पहना है इसके साथ में। तो काफ़ी दिनों के बाद पहना है, सिलवा करके रख रखा था पर पहना नहीं था, आज मैंने पहन ही लिया है। और छुट-पुट सा जो मेकअप होता है हल्का-फुल्का सा बस वो ही करूँगी मैं। और साड़ी के ऊपर ना लिपस्टिक लगा लो तो भाई एक अलग होता है ना, अपनी सुंदरता में चार चाँद लग जाते हैं अगर हम लिपस्टिक लगा लें तो। थोड़े से बाल वगैरह बस सही कर लूँगी जैसे मैं हमेशा करती हूँ उसी तरह से। और जो है अपने एक जूड़ा जो मैं बनाती हूँ वैसा ही जूड़ा बना लूँगी। तो रेडी जो है मैं हो गई हूँ बिल्कुल। तो आप सभी को सुबह की राम राम जी। आज तो काफी देर तक सोए हमारे भगवान, 11 बज गई है और अभी तक सो रहे थे, अब उठाया है। पूजन कर लेती हूँ भाई। तो यहाँ पर मंदिर से आ गई हूँ और पूरे घर में जो है थोड़ा जल का छिड़काव करूँगी मैं। ये मंदिर में से ही जो है जल लेकर के आती हूँ मैं। तो अभी आई हूँ मंदिर से, टाइम 11:30 हो गया है। तैयारी बस आटा लगा के गई हूँ, आलू बॉईल करके गई हूँ क्योंकि आलू के पराठे की फरमाइश है भाई अभी कि आलू के पराठे बन जाए तो अच्छा है। तो जल्दी से धनिया ले आओ भाई, ताकि चटनी बना ले और आलू के गर्मा गर्म पराठे बनाएंगे। बहुत भूख लग रही है मुझे तो। देखिए मेरा मसाला, और यहाँ पर बना रही हूँ हरे धनिए की चटनी। काट ले, क्योंकि हरी चटनी के बिना आलू के पराठे का मजा जो है वो अधूरा है। एक बार मैंने बना दिए थे तो लड़ाई हो गई मेरे पति की, मेरे से हस्बैंड की, कि भाई जब भी अगर हरी चटनी नहीं बना सकते ना तो फिर आलू के पराठे बनाना ही मत। वही जब से मैंने कसम खा ली कि हरी चटनी होगी तो ये आलू के पराठे बनाएंगे, नहीं तो बनाएंगे ही नहीं। क्या करें। तो यहाँ पर जितने भी सारे कपड़े हैं इनको लेकर के जाऊंगी अभी छत पर। ये देखिए कितने सारे कपड़े, 3 दिन के कपड़े हैं ये जो सुखाए हैं। और आज जाके थोड़ी धूप खुली है, इतने दिनों से बड़े परेशान थे, धूप ही नहीं खुल रही थी और वापस से ढेर कपड़े हैं। तो यहाँ पर जितने भी सूखे हुए कपड़े हैं इन सबको मैं हटा दूंगी, क्योंकि कि मुझे अभी इतने सारे कपड़े जो मैं लेकर के आई हूँ बाल्टी भर के इनको भी सुखाने हैं। तो बस जितने भी सारे कपड़े हैं ये भी मैं सुखा दूंगी। और कल मैंने ना ये ग्रीन वाली साड़ी पहनी थी तो इसको भी मैं सुखा देती हूँ। साड़ी सुखाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है मुझे, क्योंकि कि साड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है तो उसको सुखाने में थोड़ी सी परेशानी तो आती ही है। तो जितने भी सारे कपड़े हैं ना इन सबको मैं इस वाली रस्सी पे, और यहाँ पीछे की साइड में भी एक रस्सी है वहाँ पर भी जो है सुखा दूंगी। देखिए ये इस साइड में भी बांध रखी है ना मैंने, तो पूरे कपड़े जो है मेरे अच्छे से आ गए हैं, मतलब पूरी रस्सियाँ जो है भर गई हैं, इतने सारे कपड़े मैंने सुखाए हैं। अरे भैया लड्डू तो थक गया है लड्डू। मेरे बट्टू की तो हालत ही खराब होगी होगी पसीने में। बट्टू कैसी हालत है तेरी, सही है तू? चल चल तो पंखा ऑन करो भाई, तो पापा का फोन हट जाएगा, मुझे पापा चलाएंगे। तो यहाँ पर सेक रही हूँ अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे, क्योंकि ना अभी कुछ दिन ना मौसम थोड़ा सा ठंडा सा लगता है तो अभी ना अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। खैर सर्दियों का मौसम आने ही वाला है और फिर तो खैर गर्मा गर्म पराठे ये मान लीजिए आए दिन होता है ना कि 1-2 दिन छोड़ के बन ही जाएंगे कभी कभी। जैसे होता है ना अलग अलग वैरायटी के पराठे। खैर पर हम ज़्यादातर ना आलू के पराठे ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनको ना तो मूली के पराठे अच्छे लगते हैं ना ही मेथी के। सबसे बेस्ट लगता है आलू का पराठा, और ख़ास तौर से मुझे भी आलू का पराठा ही जो सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा आलू का पराठा सिक रहा है तो इसको दबा दबा करके अच्छे से सेक लूँगी।
तो यहाँ पर देखिए हरी चटनी के साथ में आलू के पराठे, इनको मैं भगवान जी के भोग लगा दूँगी और भगवान जी के भोग लगाने के बाद इनको खिलाया और भृगु को भी खिला दिया है इन्होंने ही। और साथ में अब मैं लेकर के बैठ गई हूँ गरमा-गरम आलू के पराठे, खा लेती हूँ फ़िलहाल। और खाने के बाद देखिए हमारा लड्डू लेकर के आ गया है माज़ा, वो माज़ा पी रहा है। और अब मैं वापस से जो है किचन मेरी पूरी फैली हुई है, इसको जो है मैं अच्छे से यहाँ पर कर दूँगी अभी क्लीन। तो यहाँ पर देखिए मेरे सिंक में ढेर सारे बर्तन भी जो है मेरा वेट कर रहे हैं। तो अभी फटाफट से जितने भी सारे बर्तन हैं इनको भी मैं यहाँ पर अच्छे से पहले जो है पानी से इनको साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं जितने भी सारे बर्तन हैं इनको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। आगे हमारी मिष्टू, ले बैठ इधर। ये जूते शूज खोल के आओ, अपने बाहर जाओ। मिष्टी ना बड़ी खुश है क्योंकि आज मैंने ना उसकी पसंद का कट स्लीव ब्लाउज पहना है। वो खुश हो गई देख के आज। ये देखो मिष्टी का खुश है बहुत, मम्मी को कट स्लीव ब्लाउज में देख के। अब बेचारे बच्चों की क्या हालत हो जाती है सारे दिन, और वैसे ही हमारी सूखी पाई की सूखी सूखी पापड़ी क्या हालत क्या हो जाती है। चलो जल्दी से चेंज कर लो लड्डू, अच्छे से बैठ जा बेटा। चेंज करूंगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गई हूँ। मिष्टी को दे दिया उसका आलू का पराठा और वो अपनी टीवी देख रही है, भृगु भी देख रहा है और मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करूँगी। रेस्ट क्या, थोड़ी सी देर लेट लो क्योंकि ज़्यादा देर तो हम लेडीज़ें जो है कर ही नहीं पाते हैं रेस्ट। तो यहाँ पर अभी आपको मिल रही हूँ दिन की चाय के साथ में। तो गर्मा गर्म चाय बन गई है मेरी और यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ। और भृगु ना रोने में लग रहा है क्योंकि उसकी जीजी ने उसके ना यहाँ पर पैरों में उसके लगा दी थी नेल पेंट। तो वो रो रहा था कि मम्मी जीजी ने मेरे नेल पेंट लगा दिए देखो पैरों में। फिर बाद में मैं जो है मैंने इसकी नेल पेंट को हटाया है रिमूवर से। दोनों बच्चे इस तरह से ही मस्ती करते रहते हैं। और यहाँ पर अभी मैं शाम को मिल रही हूँ आपको और मेरे बाल बनाऊँगी। अभी बालों को अच्छे से सुलझाऊँगी पहले, फिर मैं इनको बना लूँगी। और हमेशा की तरह जिस तरह मैं जूड़ा बनाती हूँ बना लिया है और शाम की जो है झाड़ू में लगा रही हूँ। कचरा तो देखिए जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना उनके घरों में तो आप ये मान लीजिए कि कम से भी कम 5 से 6 बार झाड़ू लग जाती होगी, क्योंकि के कोई टाइमिंग ही नहीं रहता है। बच्चे इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं और कुछ ना कुछ वो फैलाते ही हैं। जब भी कुछ भी वो खाते पीते हैं और कभी वो पढ़ते भी हैं तो भी वो कुछ ना कुछ होता है ना कचरा वगैरह फैला ही देते हैं। जैसे कि कभी अपनी कॉपी के कागज़ वगैरह ही फैला दिए, तो झाड़ू बहुत सारी बार लग जाती है। तो अभी मैं आपको शाम को मिल रही हूँ और खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में अभी बनाऊंगी दाल और चावल। तो दाल देखिए मैं चढ़ा रही हूँ कुकर में, हल्दी और नमक डाल करके इसमें ही डाल दूंगी मैं यहाँ पर टमाटर और साथ में मैं डाल दूंगी हींग। अच्छा, टमाटर हमेशा मैं जब भी दाल को बॉईल करती हूँ ना तभी डाल देती हूँ, ताकि कि क्या है ना इसमें अच्छे से टमाटर हमारे गल जाते हैं। तो अलग से फ्राई करके डालने की टेंशन बिल्कुल नहीं रहती, सिर्फ जो है आपको तड़का ही लगाना रहता है। तो यहाँ पर बॉईल करने के लिए रख दूँगी दाल। ये देखिए ढेर कपड़े, तो ये पिछले 2 से 3 दिन के कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। बार बार मैं इनको धूप में डाल के आ रही फिर रख रही, मतलब धूप तो निकल ही नहीं रही थी 2-3 दिन से, तो कपड़े बिल्कुल नहीं सूख रहे थे। आज जाके थोड़ी बहुत निकली है, तो इन सब कपड़ों की मैं घड़ी कर लेती हूँ। आज के, कल के, परसों के, 3 दिन के मिलाकर के कपड़े हो गए इतने सारे, तो घड़ी कर लेती हूँ उनकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे जो है ढेर कपड़े हैं। तो सबसे पहले इन सभी को मैं यहाँ पर अच्छे से फोल्ड कर लूँगी, फिर इनको रख दूँगी। और अलमारी में इतने ज़्यादा ऑलरेडी कपड़े हमारे रहते हैं तो समझ ही नहीं आता कहाँ पर रखें, क्योंकि के जो बहुत सारे पुराने कपड़े भी हो जाते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े भी हो जाते हैं। तो अभी ये है कि कपड़ों की कुछ दिनों में जो है ऐसा लग रहा है कि छटाई करनी पड़ेगी, ताकि कि जो हम कपड़े डेली में पहनते हैं उनके लिए जगह अच्छे से बन जाए। और यहाँ पर कपड़े फोल्ड करने के बाद दाल में लगा रही हूँ यहाँ पर तड़का। तो ले लिया है घी, इसमें डाली है हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता, और साथ में इसको जब ये पक जाएंगे अच्छे से इसमें ही मैं थोड़ी सी हल्दी और डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर। तो ज़्यादा घी का यूज़ इसमें मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि दाल जो है थोड़ी सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ मैं।
तो इसमें देखिए मैंने डाली है अभी थोड़ी सी हल्दी और इसमें मिर्ची डाल दूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि भई इसमें ज़्यादा जो है मैं घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो बिल्कुल सिंपल वाली दाल मेरी बन रही है। दाल चावल के साथ में ना मुझे ये सिंपल वाली दाल ही जो है बिल्कुल अच्छी लगती है। तो यहाँ पर दाल मैं अपने में लगा दूँगी तड़का। तो मेरी दाल यहाँ पर बन गई है और तुअर की वाली दाल ही मैंने जो बनाई है, क्योंकि दाल चावल के साथ में हमेशा ये तुअर वाली दाल ही जो है बिल्कुल अच्छी लगती है। और इसमें ना हल्की सी शक्कर भी फिर मैंने इसमें डाल दी थी। और यहाँ पर अभी शाम का हो गया है टाइम, तो भगवान जी की जो है मैं यहाँ पर कर दूँगी अभी दिया और बाती। अच्छा, दिया बाती होने के बाद दोनों बच्चे इस तरह से भगवान जी के यहाँ पर ढोक देते हैं और उसके बाद सबको प्रणाम करते हैं। जय श्री श्याम, प्रणाम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। खुश रहो, स्वस्थ रहो, भगवान लंबे आयु दे, विद्या बुद्धि दे, गणेश जी महाराज। दुर्गो तो यहाँ पर अभी लगा लेती हूँ अपने खाने की प्लेट। तो इसमें है दाल और रख लूँगी चावल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भगवान जी के जो है दाल चावल का भोग लगा दूँगी, क्योंकि रोटी नहीं बनानी थी, मन ही नहीं था बिल्कुल। सुबह की कुछ रोटियाँ जो है रखी हुई है, इसलिए सिर्फ दाल चावल ही बनाए हैं मैंने। तो यहाँ पर मैं भगवान जी के लगा दूँगी अभी दाल और चावल का भोग। तो भगवान जी के भोग लगाने के बाद में मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पर भृगु के हमारे फेवरेट है दाल चावल, वो बड़ा खुश हो जाता है जब भी दाल चावल बनते हैं। तो मिष्टी बैठ गई है खाने के लिए और यहाँ पर भृगु के साथ साथ मैं भी खा लूँगी दाल और चावल। और यहाँ पर बच्चों ने लगा रखा है भाई अपने ही पसंद का, क्योंकि कभी भी वो मेरी पसंद का मुझे देखने ही नहीं देते हैं। जब भी वो खाना खाते हैं तो भाई उनके पसंद से ही हमें अपनी पसंद होता है ना, काम चलाना पड़ता है, वही चीज़ है। और खाना खाने के बाद किचन काउंटर पहले क्लीन करा, उसके बाद जितने भी सारे ढेर बर्तन हैं इनको भी मैं जो है अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पर ये दीवारों पे जो निशान हो रहे हैं ना, इनको मैं हटाने की कोशिश कर रही थी पर ये हटते ही नहीं है। पर फिर भी मैंने जहाँ तक है वहाँ तक कोशिश पूरी करी है। और देखिए बाहर हमारी गली में बिल्कुल जो है रात हो चुकी है। अभी रात के बज गए हैं 9 और यहाँ पर मैं भृगु और मिष्टी दोनों को जो है होमवर्क करवा रही हूँ। ख़ास तौर से तो मैं भृगु को ही होमवर्क करा रही हूँ। मिष्टी तो बस उसको कुछ भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो मैं उसको बता देती हूँ। पर भृगु को बड़ा मुश्किल होता है पढ़ाना, पर फिर भी पढ़ाना तो पड़ता ही है टाइम पे। अगर होमवर्क ना कराएं बच्चों को तो फिर इनका जो है मन ही नहीं लगता है बिल्कुल पढ़ाई में। तो यहाँ पर इसको मैं पढ़ा दूँगी। तो अभी बज गए हैं रात के 10 और बच्चों का दूध जो बना दिया है और बस सोने की तैयारी है, सो जाते हैं। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।